हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। हमारा हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है संधि विच्छेद। इसमें हमने संधि के बारे में पढ़ा और संधि के बारे में हमने स्वर संधि को जाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उन जो पहले वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए। उसमें हमने स्वर के बारे में बताया है, व्यंजनों के बारे में बताया है और तीसरे वीडियो में हमने संधि के बारे में बताया है। संधि में भी हमने उसमें स्वर संधि की बात की है। ठीक है, अभी हमारी दो संधि रह जाती हैं, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी है, हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण जिसको हम बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर पूछी जा रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संधि हमने पढ़ ली है। ठीक है, संधि के बारे में हमने जाना, संधि क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, इन सबको हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनके प्रकार पढ़े, किस किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया। स्वर संधि के प्रकार पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। एक ट्रिक से हमने इनको याद भी किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा विसर्ग संधि। चलिए, विसर्ग संधि क्या होती है? ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो विसर्ग संधि की अगर हम बात करेंगे तो विसर्ग संधि क्या होती है? हमने स्वर संधि के बारे में जाना, तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, हमारे स्वर का मेल हो रहा था। कैसे? जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आल्य, तो विद्या प्लस आल्य में विद्या में हमारा प्रथम शब्द है ये, इसमें विद्या आ रहा है और इधर से आल्य, तो विद्यालय बन जा रहा है हमारा। ठीक है, ये विद्यालय बन जा रहा है, तो यहाँ पर स्वरों का मेल हो रहा है। व्यंजन संधि में क्या होगा, आपकी जो विसर्ग संधि में क्या होगा, आपका जो विसर्ग है, आपकी विसर्ग होगी, कहीं ये विसर्ग हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है विसर्ग हो सकती है, ये विसर्ग हो सकती है। विसर्ग के बाद में आपका स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन पहले शब्द में आपका जो अंतिम वर्ण होगा, जिसको हम वर्ण बोल रहे हैं, वहाँ पर हमारी क्या लगी होगी, एक विसर्ग लगी होगी। आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को दोनों को कवर करेंगे। देखिए, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं होती है, आप ट्रिक में जाएंगे तो इन चीज़ों में उलझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको माइंड में वैसे ही बैठ जाएगी। आप कोई भी वीडियो अगर देखते हैं, अगर आप उसे रिपीट करके 2 से 3 बार देख लेते हैं, कोई भी वीडियो, चाहे इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी और टीचर पढ़ा रहा है, तो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगी कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर एक आध बार आप उसे लिख लेते हैं, फिर आपके माइंड से वो कभी कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके भेद देखते हैं, विसर्ग संधि के किस किस तरीके से हमारी विसर्ग संधि काम करती है। सर चलिए, अगर विसर्ग, जो आपकी विसर्ग है, विसर्ग के बाद क ख प फ आए, ध्यान रखेंगे, क ख प और फ आए तो आपका जो विसर्ग रहेगा वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं प्रातः प्लस काल, और आपको शब्दों से भी पता चलेगा उसको प्रातः काल बोलते हैं। ठीक है, अंतः प्लस का करण, अंतः करण बोलते हैं। अधः प्लस पतन, उसे अधः पतन बोलते हैं। तो अगर
आपके विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग एज इट इज ऐसी ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं। यदि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा आपका, ओ में बदल जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह आए। तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सा होता है, जैसे आपका ग हो गया, ठीक है, ज हो गया, इस तरीके से आपके तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह आए तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कैसे, कैसे देखिए एग्जाम्पल है, तपै प्लस भूमि तपोभूमि, मनय प्लस रथ मनोरथ, मनय प्लस हर मनोहर, मनय प्लस योग मनोयोग। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी विसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विसर्ग की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या है कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आए, च या छ आए तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो श में। वो आधा श भी हो सकता है, बड़ा स भी। देखिए नी प्लस छल, निश्चल उसको बोल दिया गया है। ठीक है, दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र बोल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका च या छ आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बड़ा स। वो आधा श भी हो सकता है और बड़ा स भी हो सकता है, इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसको पेट पटा से में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, अगर विसर्ग के बाद, ये आपका विसर्ग है, उसके बाद क ख, देखिए च छ पहले आ गया था। ठीक है, हमने च छ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है आपका क ख ट ठ प फ, अगर ये आते हैं तो वो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी है। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इसमें यही सेम लाइन ली गई है कि इसमें क्या कहा गया है कि तीसरा, चौथा अगर पांचवा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर तीसरे, चौथे और पांचवे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे उसमें हमने च और छ के बारे में पढ़ लिया कि वो श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें, पेट पटा श और श में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने जो पढ़ा है, देखिए च छ की यहाँ भी वही है, यहाँ पर भी इसी के बारे में ऐसा ही सेम है, ये भी सेम विसर्ग है। क ख, यहाँ पर हम च छ भी ले सकते हैं, ट ठ प फ। ठीक है, तो ये वो है, मतलब प्रथम और आपके दूसरे वर्ण है ये। ठीक है, प्रथम और दूसरे वर्ण अगर आपके आएंगे तो किसमें, श में कन्वर्ट हो जाएगा। नी, नी प्लस प्राण निष्प्राण, नी प्लस फल निष्फल। देखिए, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, दु प्लस काल दुष्काल हो जाएगा ये, और नी प्लस कुर निष्कुर हो जाएगा। तो मतलब अगर आपके पहले, अगर इसमें क्या है, विसर्ग के बाद पहला क ख च छ ट ठ ड, सॉरी, त थ, ये आपके पहले और दूसरे वर्ण आएंगे तो आपका जो विसर्ग है वो श में या पेट पटा श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है, चलिए। और अगर आपका क्या आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा या य, र, ल, व, ह आएगा तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सही है, चलिए। जब आप किसी भी विसर्ग को, किसी भी शब्द को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अपने आप दिखने लगेगी कि हाँ, जब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो ये आपके माइंड में खुद आने लगेगा कि हाँ यार, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ अगर आपके लिए नई है तो नई, आपको कोई चीज़ ही एकदम से ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये नई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद त थ, ठीक है, त थ आए, क्या आए, त थ आए तो क्या बन जाएगा, वो भी आधा श, या श ये वाला बन जाएगा। देखिए त थ आए तो दुस्तर। ठीक है, फिर नमः प्लस ते नमस्ते, नी प्लस तेज निस्तेज,
दु प्लस साहस दुस्साहस, क्या बन गया? ये बन गया। अब हमने ऊपर में देखिए क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा क, ख, ट, ठ, प, फ, च, छ, इनके बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसमें हमारा पेट पटा श बन रहा था, ठीक है? यही बन रहा था, ठीक है? लेकिन जब हमने वही एक हमारा बच गया बीच में त, थ बच गया, देखिए त, थ बच गया। तो इस त, थ के लिए हम श का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्या होगा? आधा श बन जाएगा, देख लीजिए। जो हमारे त, थ बचे हुए थे, उसमें हमने क्या कहा? आधा श बनेगा। ऐसे दुस्तर, नमस्ते, निस्तेज, दुस्साहस। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ठीक है? सही है। फिर आपके क्या है? अगर विसर्ग के बाद आपका क्या आए? आ, उ, बड़ा ऊ, य, र, ल, व आए, तो उसका क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। नी प्लस धन, निर्धन। आपने शब्द पढ़े भी होंगे और आपको दिखाई भी दे रहा है। दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग, आसी प्लस वाद, आशीर्वाद, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या है? विसर्ग। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? वा आ रहा है, ये बन गया आशीर्वाद। उ आ रहा है दुरुपयोग, ठीक है? ध आ रहा है निर्धन, अ आ रहा है यहाँ पे, तो निर्धन बन गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं। विसर्ग में क्या है? विसर्ग प्लस छ और र आए तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा और आपका निरोग हो जाएगा। मतलब ये जो विसर्ग है एज इट इज हट जाएंगी और आपका क्या होगा? अगर विसर्ग के बाद छ और र आए तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। ये कुछ अलग वर्ण है जिसमें आपका विसर्ग हटते कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, बस विसर्ग हटाइए आपने और ये निरोग हो गया, ठीक है? क्लियर है? चलिए एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? विसर्ग के बारे में पढ़ा। विसर्ग हमने जाना कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन भी आ सकता है और आपका स्वर भी आ सकता है। विसर्ग के बाद ये आपके दूसरे शब्द में आएंगे। ये किस में आएंगे? दूसरे शब्द में। विसर्ग हमारी प्रथम शब्द में होगी, ठीक है? ठीक है, विच्छेद का प्रथम शब्द होगा। अब हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आएंगे तो प्रातःकाल, अंतःकरण, अधः पतन हो जाएगा, ठीक है? विसर्ग एज इट इज ऐसे रहेगी। फिर एक हमने लास्ट में भी पढ़ा, इधर हमने क्या पढ़ा? विसर्ग गायब हो जाएगी, देखिए अनु प्लस छेद, अनुच्छेद हो जाएगा और नी प्लस रोग, निरोग हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद छ और र आए तो ये दो नियम अलग हो गए बिल्कुल, ठीक है? फिर आपका क्या है? अगर इसके बाद में स्वर आते हैं, आ, ऊ, बड़ा ऊ या रिया, र, ल, व आते हैं तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र लग जाएगा, निर्धन, दुरुपयोग, आशीर्वाद। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है? अभी हमारा जो मेन क्या है कि हम पहले पढ़ेंगे प्रथम को। प्रथम मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? पेट पटा स हो जाएगा। देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा? पेट पटा स हो जाएगा। अगर आपके प्रथम प्रथम और द्वितीय वर्ण आ रहे हैं विसर्ग के बाद तो पेट पटा स हो जाएगा विसर्ग का। आप देख सकते हैं निष्पर, प्राण, निष्फल, दुष्काल और निष्कुर हो गया, ठीक है? यही में अगर हमारा जो विसर्ग के बाद है क्या आएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा या फिर य, र, ल, व, ह आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा आ जाएगी। तपो भूमि, मनोरथ, मनोहर, मनोयोग या फिर कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आएगा तो इसे हम आगे जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर भी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? चलिए फिर हमने पढ़ा, देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ। अभी हमारा क्या रह गया था? त और थ रह गया था। तो त, थ में हमने क्या किया है कि आधा स वहाँ पर क्या हो रहा था? पेट पटा से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? त और थ में आधा श हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा, ठीक है? तो दुस्तर, नमस्ते, निस्तेज, दुस्साहस। तो ये किस में है आपका? अगर त और थ आए विसर्ग के बाद तो देखिए हमने क से लेके प तक पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था? पेट पटा स हो रहा था, क, ख, दूर। और इसमें क्या हो रहा है? आपका आधा स हो रहा है तय और थ के लिए, ठीक है? यही चीज़ अगर आपकी तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा, ये य, र, ल, व आएगा तो आपकी जो विसर्ग है वो ओ बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पर है छ और
र आएगा तो अनुच्छेद एज इट इज, विसर्ग हट के निरोग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही अगर आपके स्वर आ रहे हैं तो स्वर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आ उ, तो ये क्या हो जाएगा, ये रै में परिवर्तित हो जाएंगे। निर्धन, दुरुपयोग, आशीर्वाद। आशा करता हूँ ये विसर्ग जो संधि है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भेद बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। जिस तरीके से बताया है उस तरीके से ईजिली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 7 भेद हम 7 एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के साथ या तो व्यंजन होगा या फिर स्वर का मेल होगा। ठीक है, मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन, इस तरीके से आपके मेल हो सकते हैं। 3 मेल इस तरीके से हो सकती हैं। उस संधि को क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। अब इसके क्या क्या नियम होते हैं व्यंजन संधि के। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण परिवर्तित होना। देखिए कै के बाद कै का क्या हो रहा है, गया, दिक प्लस अंबर, कुछ भी आए दिगंबर ग में बदल जाएगा। ठीक है, दिक प्लस गज दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, फिर च का ज में तीसरे में बदल रहा है तो अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा। ट का ड में बदलना, षट प्लस आनन षडानन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट आपका, जगत प्लस ईद ईस जगदीश हो जाएगा। सत प्लस आचार सदाचार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा हमारा क से, ये प्रथम है फर्स्ट, क ख क च ट, और कह में बदल रहा है ग ज ड, इस तरीके से आपके बदल रहे हैं, और द का द में। ठीक है, ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा चौथा, अब पहले कौन सा आ रहा था आपका, ठीक है, पहले ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। अब इसने क्या कहा है कि इस प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है, तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व आए तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण आएगा। अब किस में बदल जाएगा, सीधा वो तीसरा वर्ण में बदल रहा है। जैसे क्या है, उत प्लस घाटन उद्घाटन, मतलब यहाँ पर चौथा आया। फिर देखिए तीसरा है भगत प्लस गीता भगवत गीता। ठीक है, क्या आया, भगवत गीता। उत प्लस गम उद्गम, मतलब अगर आपका ये है आपका प्रथम वर्ण। ठीक है, इसमें त भी हो सकता है आपका, क भी हो सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद तीसरा चौथा, ये मतलब ग भी आ सकता है, घ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जब वर्ण आएंगे आपके दूसरे शब्द में तो उसका क्या बन जाएगा, सीधा आपका तीसरा बनेगा। मतलब अगर जैसे आपका उत प्लस घाटन हुआ तो ये उद द तीसरे में कन्वर्ट होके इसका कन्वर्ट होगा तो उद्घाटन। देखिए इस किसका कन्वर्ट हुआ, इस त का कन्वर्ट होगा, उद्घाटन हो गया। भगवत प्लस गीता तो भगवद गीता हो गया, द बन गया त का, यह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सही है, अब क्या है नेक्स्ट में क्या है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अनुनासिक क्या आए, अगर आपका पहला वर्ण है उसके बाद न और म आए तो वह उस वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। क्लियर हो गई चीज, न और म। अब पहले क्या था, हमने जो पढ़ा कि प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण कौन सा हो सकता है, क च ट त, इनके बाद में अगर क्या आए, तीसरा या चौथा, तीसरा चौथा मतलब ग आ सकता है, घ आ सकता है, ज आ सकता है, झ आ सकता है। ठीक है, फिर ड आ सकता है, ढ ये आएगा तो वो किस में बदल रहा है, तीसरा, इनमें बदलेगा। पहली नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर इन प्रथम के बाद में न और म आ जाता है तो वो सीधा
क्योंकि ये अइञ की वो हो रही है, तो आपका सीधा कहाँ बन जाएगा ये पाँचवा। और पाँचवा क्या है, एक अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। पाँचवे क्या है, अनुनासिक वर्ण में कन्वर्ट होंगे। देखिए, क्योंकि न और म अइञ ऐसा आ गया ना, तो कैसे किया कन्वर्ट, देखिए, वाक प्लस में वार्ड में, ठीक है। क्योंकि हम क्या है यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अनुनासिक वर्ण ले रहे हैं। तो उत प्लस मत उन्मत्त, अप प्लस मैं, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा आपका, सीधा आपका प फ ब भ म, पांचवे जो वर्ण हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पांचवें वर्ण में या फिर अंतिम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या है हमारा, यदि छ के पहले हस्व स्वर आ जाए, अब हमारा स्वर आ रहा है परी, देखिए परी हस्व है ना, हस्व मतलब छोटी की मात्रा रहेगी, वी आ, ये क्या है, हस्व स्वर है। तो क्या है, परी प्लस छेद, परिच्छेद हो जाएगा। आधा क्या हो जाएगा उसका, च होके छ ऐसे आ जाएगा, आधा च बन जाएगा, ठीक है। वी विच्छेद आ जाएगा और आ छादन हो जाएगा, ठीक है। तो छ के पहले स्वर आए तो क्या होगा आपका, कि आधा च का हम यहाँ पर यूज करेंगे, परि प्लस छेद परिच्छेद हो जाएगा, वी प्लस छेद विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। सही है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो संबंधित नियम, तो के बाद च आए तो च का क्या हो जाता है, डबल आके आधा बन जाता है, उच्चारण, सच चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। सच्चरित्र हो गया। फिर त के बाद ज आएगा, देखिए ज आ गया, छ छ च छ ज आएगा, तो ज भी आधा उज्ज्वल, उज्ज्वल हो गया। त के बाद ल आएगा तो उल्लास। अब देखिए क्या है, हमने पहले पढ़ा त के बाद कौन सा वर्ण है, च, ज और आपका ल। अगर ये दोनों आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आधे वर्ण के साथ आपका इसमें ऐड होगा, त का क्या हो जाएगा, आधा च में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरि सच्चरित्र, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जल उज्ज्वल और उत प्लस लास उल्लास, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से, च ज ल, ठीक है। चलिए, अब नए संबंधी नियम क्या है, रीरी र, ठीक है। पेट बटा स प्लस न इजुकल टू क्या है, अण, ठीक है। प्र प्लस माण, तो क्या हो जाएगा, प्र प्लस माण प्रमाण हो जाएगा। जो आपका ये लास्ट वाला है ना, ये अण में राम प्लस आयन रामायण हो गया है, ठीक है। रामायण हो गया है। ऋरी प्लस न ऋण हो गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बदल कहाँ के रहे हैं हमारे, जो लास्ट में जो न आया है उसका अण हो जा रहा है। देखिए क्या है, प्र प्लस मान प्रमाण, इस न का अण हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये रीरी रीरी, ये म और ये र ऐसा कुछ आएगा तो आपका जो न है वो अण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रमाण, रामायण और ऋण, ये ऋण और ऋण और प्राण इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वही लिए गए हैं, इन्हीं से आपका चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट है आपका म संबंधित नियम। म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। क से लेके आपके ये म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है किसके बाद, म के बाद, तो उसका क्या हो जाएगा, वो अंक की बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे संकलन, संचय, ठीक है। क आया च आया, स्पर्श व्यंजन आता है तो क्या हो जाएगा, वो अंक की बिंदी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संकलन और संचय। फिर नेक्स्ट क्या है, म के बाद श भी आ गया, म के बाद य भी आ गया और म के बाद ध भी आ, ये व भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए संसार संयोग संविधान, ठीक है। य र ल व स में भी सेम वही है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंक की बिंदी में। अब हम इसे दोबारा एक बार से फिर से
रिपीट करके पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि आपका क्या है, देखिए यदि आपका क्या है, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में कैसे परिवर्तन हो रहा है। क दिग्गज बन गया, क का यही है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क का ग बन गया, दिगंबर, दिग्गज, अजंत, फिर सड़ानन, जगदीश और सदाचार। ठीक है, पहले वर्ण का आपने क्या किया, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी उसके बाद में पहले वर्ण के बाद आपका यहाँ पर कोई भी आए सेकंड वर्ण में, तो वो उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपका पहले वर्ण से सीधा, ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, सीधा आपका क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा वो। ठीक है, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। अब ये तीसरे चौथे वर्ण या फिर य र ल व, देखिए वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा घ ग ग इस तरीके से, या फिर ज तीसरा या चौथा वर्ण आएगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होगा। देखिए उद्घाटन, द आ गया ना, भगवत गीता, उद्गम। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये चीज। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के बाद क्या है, न, तो न में क्या है, अनुनासिक है। अनुनासिक क्या कौन से होते हैं, पांचवें वर्ण होते हैं, तो वो सीधा पांचवें वर्ण ड न म इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो अनुनासिक वर्ण है। क वाड, वाक में वाड में हो जाएगा, उद्गम उन्मत्त हो जाएगा, अप में अम में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर न और म आता है पहले वर्ण के बाद, पहले में क त प च ट ये रहेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, वो सीधा ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जो पहला वर्ण होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि छ के बाद के पहले हस वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, छ का वर्ण, इसका हस वर्ण का क्या हो जाएगा, परिच्छेद, विच्छेद, आच्छादन। ठीक है, आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा। छ के पहले क्या है, हस स्वर आए तो ऐसा होगा। ठीक है, फिर क्या है आपका, तो संबंधी नियम क्या है, त के बाद ज आए, ज आए, ल आए, इन तीनों को याद रखना है, तो ये क्या बन जाएंगे, आधे आ जाएंगे। उच्चारण, सच्चरित्र, सज्जन, उज्ज्वल, उल्लास। क्लियर हो गई ये चीज। न के बाद क्या आए आपका, अगर आपका क्या है न के बाद, देखिए रीरी, रीरी न संबंधी नियम क्या है, रीरी र, इसके बाद में अगर आपका क्या आता है, ये म अ, ठीक है, इस तरीके से आता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अण बन जाएगा, न का अण बन जाएगा। देख लीजिए, तो क्या हो गया, प्रमाण, रामायण और ऋण, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर म प्लस स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, म का अंक बिंदी, संकलन, संचय, या फिर म के बाद य र ल व स आए तो क्या हो जाएगा, वो भी अंकी बिंदी, संसार, संयोग और संविधान में कन्वर्ट हो जाएगा, अंकी बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक याद रखने वाला है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। एक दो बार आप चीज़ों को देखेंगे तो याद हो जाएगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है स्वर संधि का, वो बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ा है, वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसको भी अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं भूल पाएंगे। स्वर संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।